करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, डायग्राम के साथ समझेंगे। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ के कुछ डिस्टेंस पर एक टॉल बॉय खड़ा है। कितना? 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है। अब वो जो टॉल बॉय है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। अभी जो बॉय यहाँ पे खड़ा है, तो सबसे पहले इस आइज के बिल्कुल स्ट्रेट हम क्या एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन्होंने कहा इसकी आइज से बिल्कुल टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। फिर क्या हुआ, वो ग्राउंड इस बिल्डिंग की तरफ चला और फिर उसने अगेन ऊपर देखा और एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री का, यानी कि 30 से 60 इंक्रीज हो रहा है, उसने बताया। फिर एंड ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग की तरफ वो चल रहा था। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब उन्होंने पूछा है कि बिल्डिंग की तरफ वो कितना डिस्टेंस चला। देखो, यहाँ से यहाँ तक वो चला था, तो ये वाला पार्ट मेरे को बताना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा ये जो बिल्डिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 है। अब ये जो 1.5 है इतना पार्ट, हम इधर देखते हैं। अगर हमारा राइट ट्रायंगल बन रहा है तो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है। हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि भाई हम इसे लेंगे, नहीं, हम लेंगे इस वाले पार्ट को। तो हमें इस वाले पार्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हम 30 में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा ये वाला जो पार्ट है इतना, ये आ जाएगा 28.5। ठीक है, क्या आ जाएगा? 28.5। अब इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, हमारे पास ट्रायंगल एक तो ये बन रहा है राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर हमको ये वाला पार्ट नहीं दे रखा, परपेंडिकुलर वाला पार्ट दे रखा है। तो हम रेशियो लगाएंगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू 60, यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की लेंथ हमको दे रखी है 28.5, जो हमने क्या करा, माइनस करी थी। किस में से? 30 में से। कैसे माइनस करी थी? 30 में से हमने 1.5 को माइनस कर दिया था। ठीक है, तो हमारी ये आ गई थी 5.8 ये। ठीक है, अब हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू हमने नहीं दे रखी, तो हम लिख देंगे बी सी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन बी सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, बी सी को इसके पास ले जाएंगे, यानी कि √3 के पास, और √3 को इधर ले आएंगे 28.5 अपॉन √3। ठीक है, तो हमारी बी सी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? 28.5 अपॉन √3। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। कौन सा? अब हम देखते हैं राइट ट्रायंगल। देखो, ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। और ये हाइपोटेनियस, यानी कि हमारा यहाँ 98 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल ये वाला है, क्योंकि इन्होंने हमें ये एंगल बताया है 30 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। ओके, अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है? 28.5। ओके, एंड tan 30, यानी कि tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 अपॉन बेस की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, तो हम ये नाम लिख लेंगे डी और बी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है डी बी है, तो ये हमने एज इट इज लिख ली। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाले पार्ट को एज इट इज रखेंगे, यानी कि 1 इक्वल्स टू 28.5। डी बी 1 के पास चला जाएगा एंड √3 इसके पास चला जाएगा, तो हमारी डी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी?
28.5 रूट 3। अब हमको तो क्या चाहिए थी, हमको ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं डी बी, पूरी लेंथ इस बेस की डी बी की क्या है, ये पूरी डी बी और ये किस किस से मिलके बनी है, डी सी प्लस बी सी से मिलके ये बनी। अब हमको क्या करना है, हमको तो चाहिए डी सी, तो डी सी को तो यहीं रहने देते हैं, इक्वल्स टू डी बी भी यहीं रहेगा और बी सी इधर से उठ के इसके पास माइनस बी सी हो जाएगा। ओके, अब हम वैल्यूज़ रखेंगे। डी बी की वैल्यू हमारी क्या थी, 28.5 माइनस बी सी की वैल्यू क्या निकली हमारी, 28.5 अपॉन रूट 3। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों में देखो 28.5 क्या है, इसके साथ क्या है, रूट 3, दोनों में ये है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे 28.5 को, यहाँ से ये चला गया बाहर, क्या बचा, रूट 3 माइनस 28.5 बाहर चला गया तो क्या बचा, 1 अपॉन रूट 3। 28.5 को एज इट लिखेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। भाई देखो 1 और रूट 3 का एलसीएम तो क्या आएगा, रूट 3। जब हम दोनों देखते हैं नीचे, दोनों अलग अलग हैं, क्या डिनोमिनेटर अलग हैं, एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ लिख देंगे। तो रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3, यानी कि 2 रूट 3 1 3, 1 बन जा 1। ओके, 28.5 मल्टीप्लाई 3 में से बन गए 2 अपॉन रूट 3। अब हम रेशनलाइज करेंगे। क्यों करते हैं रेशनलाइज, हमें रूट खत्म करना होता है, तो रूट खत्म करने के लिए रेशनलाइज करेंगे, जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसी के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या बचा है, अब ये हमारा आ जाएगा 28.5 इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 का 2 पेयर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 3 बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और नीचे क्या हो जाएगा, 10, नीचे ऊपर 1 के बाद पॉइंट था तो नीचे हमारी 1 0 लग जाएगी। 2 5 10 और 5 से ये कट होगा 57 टाइम। ओके, अब ये 3 से कट होगा, 3 1 3 और 3 9 27, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19 रूट 3।